गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा हमने हिंदी ग्रामर में पार्ट 4 पढ़ा था, जो था हमारा विशेषण। ठीक है, विशेषण को इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये चैप्टर मैंने आपको रीड करवा दिया था ऑलरेडी। अभी हम सिर्फ इसके थोड़े डेफिनेशंस देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपको एज अ होमवर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो देखो, विशेषण होते क्या हैं। हमने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, एक गिलास ठंडा पानी लाओ, तो अब इसमें ठंडा क्या है, ठंडा विशेषण है। अब ठंडा क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, ठंडा पानी के बारे में बात हो रही है, तो पानी विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अब देखो, फिर हमने पढ़ा विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक को हम लोग सांकेतिक भी कहते हैं। ठीक है, जब हम इशारे करके किसी विशेषण की ओर, किसी की ओर इशारा करते हैं तो उसे हम सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, हम किसी के गुण, दोष या किसी का आकार यानी कि शेप या फिर कलर के बारे में बात करते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण, जब हम 1, 2, 3 के बारे में बात करें या कुछ या कई के बारे में बात करें तो वो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जब हम जैसे 2 मीटर, जब हम मापते हैं किसी चीज़ को, है ना, नापते हैं जब हम किसी चीज़ को, तो वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 मीटर, 1 पाव। ठीक है, ये परिमाणवाचक होता है। और जब हम इशारा करके किसी चीज़ को कहते हैं तो वो सार्वनामिक या फिर सांकेतिक विशेषण हो जाता है। ये हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। तो हमने विशेषण पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया विशेष्य को। थर्ड है, विशेषण के भेद हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं, हमने अभी अभी वापस पढ़ा था, 4 भेद होते हैं। मैंने लाइव क्लास में भी बताया था आपको। तो इसके 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित में विशेषण शब्द है, इनमें से विशेषण कौन सा है, कोई, लीटर, माली या बगीचा। तो इसमें विशेषण है लीटर। और ये कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक। ठीक है। फिफ्थ है, कड़वा विशेषण के लिए उचित विशेष्य है। कड़वा के लिए विशेष्य क्या होगा, क्या चीज़ कड़वा, शरबत कड़वा, नीम कड़वा, आइसक्रीम कड़वा या मिठाई कड़वा। तो हमें पता है नीम कड़वा होता है, तो इसके लिए विशेष्य क्या हो गया, नीम। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो अब देखो, नीम की विशेषता है कि वो कड़वा होता है, तो नीम क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में आपसे फर्स्ट पूछा है कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बेटा मैंने, ये देखो, ये पेज नंबर 18 है ना, यहाँ पे मैंने, ये देखो, ये इसका आंसर है। मैंने लिखा है आंसर क। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 18, तो आप समझ जाना कि आपको पेज नंबर 18 से ये वाला आंसर लिखना है। ये फर्स्ट का आंसर है, क का आंसर है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सेकंड है, विशेषण के भेद लिखिए। तो विशेषण के भेद भी देखो यहाँ मिल जाएगा आपको। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, तो ये भी कौन से पेज पे मिल जाएगा आपको, पेज नंबर 18 पे। फिर हमसे पूछा है विशेष्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखो यहाँ मिल गया, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दिया आंसर ग, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर ग बन जाएगा। तो ये भी आपको पेज नंबर 18 पे मिल गया। फिर आपसे कहा गया है गुणवाचक व सर्वनामिक विशेषण में अंतर लिखिए। तो यह आपको पेज नंबर 17 और 18 पे मिलेगा। सबसे पहले तो आप गुणवाचक विशेषण की लिखेंगे परिभाषा, कि जो विशेषण शब्द संज्ञा के गुण, दोष, दशा, आकार, रंग आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और फिर आपसे किसके बारे में पूछा गया, सर्वनामिक के बारे में पूछा गया। तो आप लिखेंगे
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, ऐसे शब्द विशेषण बन जाते हैं। उन विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप चाहें तो एक एक एग्जाम्पल भी दे देना कि वह लड़का गा रहा है, और गुणवाचक में आप क्या लिख सकते हैं, यह लाल गुलाब है। ठीक है, तो आप चाहें तो एक एक एग्जाम्पल भी दे देना। तो इस तरह बेटा आपको यहाँ पर मैंने पेज नंबर लिख दिया है, तो पेज नंबर पर जाएंगे आप, मैं PDF भी भेज दूँगी, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से भी देख सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं PDF भेज ही दूँगी, तो आप उसमें से देख लेना। पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, विशेषण किसे कहते हैं, फिर आप आंसर यहाँ से लिख दोगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। फिर आप लिखोगे विशेषण के भेद कितने हैं, या आप लिखोगे विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। फिर यहाँ है विशेष्य किसे कहते हैं, तो आप फिर आंसर लिखेंगे जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। फिर अब पूछा है गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण में अंतर लिखिए, तो आप लिखेंगे पहले गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा के गुण, दोष, दशा, आकार, रंग आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर लिख देना जैसे यह लाल गुलाब है, जैसे लिखना, और फिर लिख देना यह लाल गुलाब है। फिर गुणवाचक के अलावा आपसे सार्वनामिक भी पूछा है, तो आप सार्वनामिक विशेषण में लिखेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, ऐसे विशेषण क्या बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे वह लड़का गा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे आप आंसर देंगे। फिर थर्ड देखो, कोष्टक में दिए गए विशेषण शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाला आगे से डैश होता है और यहाँ पे लिखा है नोक, तो हम क्या लिखेंगे, नोकीला। ठीक है, भाला आगे से नुकीला होता है। सेकंड है ताजमहल डैश स्थान है और यहाँ लिखा है दर्शन, तो हम क्या लिखेंगे, ताजमहल दर्शनीय स्थान है। थर्ड है मनुष्य एक डैश प्राणी है और यहाँ लिखा है समाज, तो हम लिख देंगे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, फिर देखो राहुल कक्षा में सबसे डैश विद्यार्थी है और यहाँ लिखा है बुद्धि, तो हमने लिख दिया राहुल कक्षा में सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी है। फिर है वह डैश परीक्षा में सफल हो गया, यहाँ लिखा है वर्ष, तो हमने लिखा वह वार्षिक परीक्षा में सफल हो गया। फिर देखो हमें यहाँ मिलान करना था, तो हमने नीला को मिलाया आसमान से क्योंकि आसमान नीला होता है। फिर हम यहाँ था अंधेरी, अंधेरी को हमने मिलाया रात से क्योंकि रात अंधेरी होती है। फिर चतुर, चतुर को हमने मिलाया खरगोश से, हम पढ़ते हैं ना चतुर खरगोश की कहानी, तो चतुर को खरगोश से मिलाया। सफ़ेद को हमने गाय से मिलाया और कच्चा को हमने फल से मिलाया। ठीक है, आपको यहाँ तक का वर्क अपने नोटबुक में बेटा कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सिर्फ आप अपने बुक में कर लेना, बाकी आपको वहाँ तक का वर्क, यानी कि ये 1, ये जो 1 है, ये 2, ये 3 और 4, यहाँ तक का वर्क आप अपने नोटबुक में करेंगे और उससे पहले आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर की रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको कॉपी में यहाँ 1 से लेकर 4 तक का पूरा वर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।